वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम MPSI एग्ज़ाम 2026 का एनालिसिस, जो कि आपका 17 जनवरी को विभिन्न क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपका पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि विंध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्य प्रदेश की स्थापना अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत का मुख्य अर्थ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत का मुख्य अर्थ भारत की संपत्ति का ब्रिटेन की ओर प्रवाह। और यह किस पुस्तक में पूछा गया था, तो द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया गया था। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सन 1867 में सबसे पहले पृथ्वी व्यक्ति आय निकाली थी। अगला क्वेश्चन है, नागर और द्रविड़ मंदिर शैलियों के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा नागर और द्रविड़ मंदिर शैलियों के बीच मुख्य अंतर शिखर और गोपुरम की बनावट है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड में मनाए जाने वाले हॉर्नबिल महोत्सव का नाम किसके आधार पर रखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड में जो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो कि नागालैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत जी राम जी योजना 2025 के तहत कितने दिन रोजगार का प्रावधान है। तो आपका आंसर हो जाएगा जी राम जी योजना में 125 दिन रोजगार का प्रावधान है। और आपसे अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि विकसित भारत जी राम जी योजना का पुराना नाम क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा मनरेगा, जिसमें कि 100 दिन का रोजगार का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन ने भारत को आर्थिक रूप से किस प्रकार की क्षति पहुंचाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन ने भारत को जो क्षति पहुंचाई थी औद्योगिकरण और कृषि का वाणिज्यिकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्य कारण आपका चर्बी वाले कारतूस थे। यह कि क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाषाओं का उल्लेख संविधान के भाग 17 और अनुसूची 8वीं में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। यह आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम पहल की घोषणा और आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा काशी तमिल संगमम
पहल की घोषणा नरेंद्र मोदी और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये दोस्तों आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में राजभाषा के विकास के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित कथनों में से कौन सा मुख्य कारण माना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उनमें उत्तराधिकार का अभाव और कमजोर उत्तराधिकारी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका समानता, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार और संपत्ति के अधिकार में से कौन मौलिक अधिकार वर्तमान में नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, जिसको कि वर्तमान में 300 का में रख दिया गया है। यह आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था आपका अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि को सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो भी करंट अफेयर से संबंधित था दोस्तों आपका भुवनेश्वर में आयोजित LTU TRAI अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कितने दिवसीय था? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 दिवसीय था, जो कि भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे अनुच्छेद 343 का मुख्य संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का मुख्य संबंध संघ की राजभाषा से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि राज्यपाल का निधन हो जाए तो नए राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह अतिरिक्त कार्यभार संभालता है और अधिकतम 6 महीने के अंदर राज्यपाल का चुनाव कराया जाना सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। और संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था हर्षवर्धन को दी गई उपाधि क्या थी और उसका संबंध किस धर्म से था? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को जो उपाधि दी गई थी उसका नाम था शिलादित्य और बौद्ध धर्म से संबंधित था शिलादित्य। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी आपका करंट अफेयर से था मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका बंदरगाह से
चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह आपका कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में यूरेनियम के प्रमुख भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में यूरेनियम के प्रमुख भंडार जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर से संबंधित था, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा निहोन हिंडाल्को को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से था, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023-24 की थीम क्या थी? तो 2024 की करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसका आपका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास परिषद का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास परिषद का गठन सन 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ओपेक संगठन का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओपेक संगठन का संबंध पेट्रोलियम निर्यातक देशों से है और ओपेक की स्थापना सन 1960 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हवाई यातायात के क्षेत्र में हाल ही में किसके साथ समझौता हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो आपका समझौता हुआ है वो भारत और कुवैत के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से संबंधित था, चुंबकीय क्षेत्र में बल कब सबसे अधिक रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लंबवत होने पर चुंबकीय क्षेत्र का बल सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो साइंस से था, एसआई मात्रक से त्वरण की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्वरण की इकाई आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये आपका हिंदी का क्वेश्चन था। तो जाति के आधार पर स्वरों को आपके 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आपको ये हमारी एग्जाम एनालिसिस MPSI 2026 की क्लास कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनका अगर आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम एनालिसिस आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले एग्ज़ाम की एनालिसिस के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।